ये वीडियो बनाने का मूल मकसद बस यही है कि आज हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, वह किसी भी रूप से शिक्षित समाज के लिए मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। आज कुछ दिनों से या कुछ दिनों में जैसी घटनाएं पूरे भारतवर्ष में घटी हैं, ख़ास तौर पर जो रामनवमी में जो जलसे निकाले गए पूरे भारतवर्ष में और जिस तरीके से एक माहौल को ख़राब किया गया, वह किसी भी रूप से एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं था। जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली गई और मस्जिदों पर जो भगवा कलर है वो लहराया गया, लगाए गए, या दूसरे पक्षों ने जिस तरीके से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। और मैं जहांगीरपुरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर रामनवमी के दिन तीन शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें से शायद 2 को तो परमिशन मिली थी, लेकिन जो लास्ट जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उनको परमिशन नहीं दिया गया था, उनको परमिशन नहीं दिया था शायद। और उसमें जिस तरीके से दोनों पक्षों के द्वारा जिस तरीके से पथराव की घटना घटी और बहुत सारे जान माल की क्षति जो हुई, वह किसी भी रूप से सही नहीं था। क्योंकि हम एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ पे लोग जो है शांति और सौहार्द के साथ एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन आज कुछ दिनों से जिस तरीके से पूरे देश में एक समाज को और जो सौहार्द है और प्रेम है उसको ख़त्म करने का, या कहें कि उसको बर्बाद करने की जो प्रचलन चली है, वह किसी भी प्रकार से और किसी भी रूप से खासकर सही नहीं है। अगर कोई भी किसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो सिर्फ एक हिंदू समाज ही उसकी चपेट में नहीं आए, या एक सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही उसकी चपेट में नहीं आएंगे। एक समाज में रहने वाले हर वो शख्स उसके चपेट में आएंगे जो इस समाज में ही रह रहे हैं। किसी की भी जान जा सकती है, कोई भी इस घटना के अंदर इसका शिकार हो सकता है। और ये दंगे फसाद जो हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इन दंगों फसाद में क्या आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? क्या उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी प्रकार से ना तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे न उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहेंगे तो वो उन लोगों के बच्चे जो किसी रूप में आप लोगों से इस सौहार्द को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक प्रेम भावना है दूसरे जातियों के साथ, दूसरे धर्म के साथ, उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि उनके बच्चे इस दंगे में नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बच्चे रहेंगे इस दंगे में, फसाद में रहेंगे, वो हमारे बच्चे होंगे। तो आप लोगों से पूर्ण निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, इन चीज़ों से दूर रखिए और एक समाज को एक शिक्षित, सौहार्दपूर्ण और एक अच्छा माहौल बनाएं, ताकि ये पूरे विश्व के लिए एक मिसाल कायम हो सके कि हम लोगों ने एक धर्म निरपेक्ष राज्य जो एक
संरचना है, मूलभूत संरचना है हमारे संविधान की, हमने उसको बचाया। और इस देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से हम उनसे भेदभाव न रखें, क्योंकि अब भेदभाव रखें भी क्यों? भेदभाव हम रखें ही क्यों? अगर उनका खून, अगर मेरे खून अगर निकाले जाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनके खून में कोई और हमारे खून में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस होगा। उनका भी जो रंग है वो लाल ही होगा, और हमारा जो रंग है खून का वो भी लाल ही होगा। इन दंगों में, इन फसादों में निकले हुए खून अगर ये बता दें कि वो खून हिंदू का है, वो खून मुस्लिम का है, या वो खून जो है निकाले गए हैं, निकले गए हैं, वो किसी अन्य जाति का है या किसी अन्य धर्म के लोगों का है, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा संभव है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक जिंदा हैं हम, तब तक हम किसी को किसी रूप में उसके धर्म के नाम पर या किसी जाति के नाम पर उनसे हम जानते हैं, समझते हैं। लेकिन मरने के बाद जब उनकी खून और लहू जब निकल जाते हैं, अगर आपको ये अंदेशा ना हो कि वह कौन व्यक्ति है, राम का है या रहीम का है, तब तक आप उसका पता नहीं लगा सकते हैं। तो फिर ये जब हमें पता नहीं है कि वो खून जो लहू गिरा है इस धरती पे, वो किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, तो किस बात पे हम आज और किस बात पे गर्व कर रहे हैं? बस आपसे पूर्ण निवेदन है, जो एक माहौल जो पूरे देश में आज बनाया जा रहा है, उसे दूरी बनाएं, अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।